अभय दुबे जी के पास चलता हूं। अभय दुबे जी, इनकी तो मजबूती दिख रही है लीडरशिप चेंज में, ये मजबूती कांग्रेस में क्यों नहीं दिखाई देती? ना राजस्थान में, ना छत्तीसगढ़ में, ना पंजाब में, ये लीडरशिप कांग्रेस में क्यों नहीं दिखाई देती? मैं मानता हूं इन्होंने मजबूरी में लीडरशिप को चेंज किया, लेकिन उस मजबूरी में मजबूती दिखाई दे रही है, जैसा संजीव जी ने कहा। दीपक जी, आज हम न तो राजस्थान के मुख्यमंत्री को बदलने पर चर्चा कर रहे हैं, न पंजाब के, न छत्तीसगढ़ पर चर्चा हो रही किस प्रकार कर्नाटका में बदला, उत्तराखंड में बदला, अभी गुजरात में बदला, हरियाणा की तैयारी है, त्रिपुरा की तैयारी है, और किसी हद तक लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश भी बड़ा डेस्परेटली प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने मुख्यमंत्री लौटाए, लेकिन एक देश की जनता पूछ रही, क्या उन लाखों लाखों लोगों का जीवन लौटा सकते हैं जो इस आपके गलत निर्णयों की वजह से इस महामारी की विभीषिका में मौत की भेंट चढ़ गया? प्रधानमंत्री जी, क्या उन करोड़ों युवाओं के रोजगार आप लौटा सकते हैं? क्या वो दाम पेट्रोल डीजल खाने के तेल जो गरीब त्राहिमाम कर रहा है वो लौटा सकते हैं? क्या वो पुराने अच्छे दिन जिसकी अपेक्षा आपने बर्बर और बर्बाद कर देने वाले दिन परोस दिए वो लौटा सकते हैं? प्रधानमंत्री जी नहीं लौटा सकते। इनके सिंह साहब बड़े मूर्धन्य पत्रकार हैं और संजीव सिंह जी भी बड़े मूर्धन्य पत्रकार हैं। मैं दोनों का बहुत आदर करता हूं और बहुत सीखता हूं इनसे। मगर सिंह साहब, यहां पर मैं कुछ दूसरा दृष्टिकोण रखना चाहता हूं। ये बगैर सोचा समझा निर्णय नहीं था। मोदी जी की जो मोडस ऑपरेंडी है, वो हरियाणा में खट्टर साहब को ला करके उन्होंने जाट और नॉन जाट की एक लड़ाई खड़ी की। वहां पर पोलराइजेशन करने की कोशिश की कि नॉन जाट समुदाय के वोटों को हम इकट्ठा करें। हमने देखा भी कितना बड़ा जाट आंदोलन वहां पर हुआ। इसी प्रकार गुजरात का भी प्रयोग इन्होंने किया, गैर पाटीदार को बनाकर यह संदेश देने की कोशिश की कि एक तरफ पाटीदार समाज, एक तरफ पूरा गुजरात। महाराष्ट्र में भी मराठा लोगों के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस को लाकर खड़ा किया। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि ये प्रयोग इनके सफल नहीं हुए, कहीं नहीं हुए। दीपक चौरसिया जी ने भी जो राज्य दर राज्य बात बताई, 100% सही है कि ये कहीं इस प्रयोग में सफल नहीं हुए। अब बड़ा झगड़ा क्या है? मेरी जो समझ बनती है वो ये बनती है कि उत्तर प्रदेश में डेस्परेटली मोदी जी चाहते हैं कि योगी जी को हटाएं। एक तो जो चुनौती उन्होंने खड़ी की एक वैकल्पिक नेतृत्व की योगी जी ने, उससे भी इनका केंद्रीय नेतृत्व थोड़ा सा बौखलाया हुआ है। बीते दिनों हमने देखा योगी जी ने सारे सोशल मीडिया से उनके फोटोज हटा दिए, फोन उठाना तक बंद कर दिए। अब इसके बाद मध्य प्रदेश का क्रम है, हरियाणा का क्रम है, त्रिपुरा और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का भी क्रम है। एक भय और सताता है इनको, जो गुजरात में दरकती हुई जमीन भारतीय जनता पार्टी की है। 2007 में 49.12% वोट्स का था, 2012 में वो वोट प्रतिशत 47 हो गया। दोनों समय सीटें इनकी कम हुई। 2017 में तो ये परिस्थितियां हो गई कि 92 सीट्स चाहिए। अमित शाह साहब ने खूब जोर शोर से नारा दिया था अब की बार 150 पार, वो 99 पर आकर रुके। और सूरत एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था, अगर वहां पर बदलाव हो जाता जो दिखाई दे रहा था, तो वो 18 सीटों का अगर बदलाव हो जाता तो ये वहां सरकार नहीं होती। और 16 सीटें ऐसी थी गुजरात में जो 5000 से कम वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती।